एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो गई है मॉर्निंग। यहाँ पे चाची उठ के गई है बुआ लोगों के पास। तो चाची का बैग तो यहीं पड़ा है और मम्मी गई है नहाने और मैं यहाँ पर अब रेडी होती हूँ। चाची चले हम इसको यहीं छोड़ देते हैं सोते हुए। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं। बाय बाय। मौसम सही नहीं है, खराब हो रहा अभी मौसम। यहाँ का तो वैसे भी नहीं पता, देहरादून में तो आज बारिश ही बता रखी है। तो यहाँ पर रेडी तो मैं हो चुकी है, पर पता नहीं मुझे आज डार्क डार्क से क्यों लग रहा है। और दिन तो नॉर्मल रहता है, बट अब पता नहीं कैसा सा लग रहा है। तो मैंने पहना है ये लहंगा और ये लहंगा पहना है मैंने इस बार। और यहाँ पर अभी रख दी नाश्ता, तो आप भी कर लीजिए नाश्ता। सब नाश्ता करके चले चुके हैं क्योंकि मैंने अपनी वीडियो को तैयार किया तो मुझे 5 मिनट लेट हो गई इसलिए। तो चलिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से और फिर निकलेंगे बाहर। गाइस तो हम तैयार हो चुके हैं और ये मेरा पूरा तो यहाँ पर हम सब रेडी हो चुके हैं। मैं आ गई थी बुआ लोगों के पास। चाची रेडी हो गई है, बुआ रेडी हो गई है, मम्मी भी रेडी हो गई है। यही मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन इन सब का नहीं शोर आ रहा था कि मुझे वॉइस ओवर ही देना पड़ा यहाँ पर। तो अभी मम्मी गई है आधा सामान छोड़ने और उसमें से नोटों की जो माला बहनें पहनाती है ना, ये बैग में ही रह गई थी। तो फिर वो लेके आई है मम्मी, फिर दोबारा गई है क्योंकि मैं लहंगा पहन के रोड बार बार क्रॉस करती एक दो बार तो कर रही थी, बट मम्मी ने मना कर दिया। तो यहाँ पर मम्मी को दे दिया मैंने और मम्मी ने मम्मी को मैं दे दूँगी, मतलब ये अभी तो मेरे पास ही है। और हम हैं लिफ्ट में, हम लिफ्ट से जाएंगे ऊपर क्योंकि 2-3 बार नीचे से आ गए हैं। और अब यहाँ पर हो रही थी सेराबंदी। सेराबंदी मतलब जो बहनें लाई होती है नोटों की माला, वो सब पहनाई थी। तो जब मैंने यहाँ पर माला पहनाई थी तो उस टाइम मम्मी भी को भी फ़ोटोग्राफ खिंचाने के लिए बुला लिया था। तो मम्मी ने वो वीडियो बनाने लगी थी, लेकिन वो नहीं बना पाए थे और किसी को मैंने कैमरा दिया ही नहीं कि आप बना लो। मैं भूल ही गई कि चलो वीडियो बनवा लेती हूँ और किसी को बोल देती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग बारात निकल गई थी क्योंकि यहाँ से तो हम लोग फिर टेम्पो ट्रेवलर में ही जाएंगे। तो सब वेट कर रहे हैं कि सब इकट्ठे हो जाएं तो फिर जाएंगे। फ़िलहाल हंसी मजाक ये सब चल ही रहा है। तो आ गया था टेम्पो ट्रेवलर और फिर यहाँ पर हम अभी उतर रहे हैं, मतलब हम आ गए हैं डेस्टिनेशन पर। लेकिन टेम्पो ट्रेवलर वाले ने रुकवा रखा था कि अगर आपको उतरना है तो आप उतर के पैदल चले जाओ या फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो फिर चलेंगे आगे। तो हम रुक ही गए थे। एंड देन यहाँ पर हम नाश्ते के लिए पहुँच गए हैं पैलेस में, जहाँ पर बारात को रुकवाया गया था। तो वहाँ पर क्योंकि देखिए दिल्ली था और अलग से कोई अरेंजमेंट ऐसा नहीं था, तो पैलेस में ही पहले स्टार्टर्स वगैरह के लिए हम लोगों को दे दिए गए थे कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी और ये स्टार्टर हनी चिली पोटैटो था और बहुत सारी चीज़ें थी, नगेट्स वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें। तो स्टार्टर्स वगैरह खाने के बाद फिर हम आ गए थे गुरुद्वारा। तो यहाँ पर सबने हैंड वॉश वगैरह किया और फिर इसके बाद यहाँ पर चरण धोते हैं ना। बट प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरा लहंगा था और वो डिप हो जाता है इसके अंदर, तो मैंने कहा चलो रहने देते हैं, स्किप कर देते हैं ये वाला पार्ट। तो अभी हम गुरुद्वारे में जा रहे हैं। शायद अंदर का वीडियो तो मैं नहीं बना पाई थी उतना ज़्यादा, शिवन्या मेरे पास सो रही है और मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो सॉरी आपको थोड़ी बहुत आवाज़ ऐसी वैसी आई होगी। तो यहाँ पर लहंगा में ना सीढ़ी चलना भी इतना मुश्किल हो रहा था कि क्या ही बताऊँ, और फिर कैमरे के साथ शूट करना और भी टफ हो रहा था मेरे लिए। तो बस मैंने थोड़ा सा ही गुरुद्वारे का ये वीडियो लिया है अंदर का। फिर उसके बाद फेरों का लूँगी, लेकिन फ़िलहाल जब मैं मत्था टेक रही थी तो मैंने किसी को कैमरा पकड़ाया ही नहीं था। तो दैट्स वाई कि इतना ही, ऐसा ही छोटा सा जो भी क्लिप्स हैं प्लीज़ आप देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए।
तो हमारे सिखों में इस तरह से होते हैं फेरे। वैसे तो देखिए मैं दोनों ही धर्म मानती हूँ, मम्मी का भी एंड पापा का भी। तो पापा की साइड से तो देखिए प्रॉपर हम सिख हैं, तो यहाँ पर फेरे इसी तरह से होते हैं। और मम्मी की साइड से तो कठमाली हिंदू होते हैं ना, गढ़वाली नहीं प्रॉपर, लेकिन हाँ उस तरह के हिंदू। तो वहाँ से जो अग्निदेव के सामने फेरे होते हैं वो भी, तो मैं दोनों से ही भली भांति परिचित हूँ। तो चलिए ज़्यादा झोंक ना करते हुए हमने जूते चप्पल ले ली है, गुरुद्वारे से बाहर आ गए हैं और यहाँ अब स्टार्ट हो गई है बारात का निकलना। तो बारात का सिस्टम थोड़ा सा उल्टा हो गया था, क्योंकि पहले ये सब हो गया और फिर दिन बारात, तो लड़की से पहले ही मिल गया था लड़का, लेकिन फेरों का टाइम हो चुका था और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते थे, तो सबको यही बेटर लगा। अभी यहाँ पर हमने घोड़े को चना गुड़ वगैरह ये सब खिला दिया एंड देन फिर उसके बाद घुड़चढ़ी हो गई है, और नहीं मतलब घुड़चढ़ी हुई है, फिर उसके बाद खिलाया था। तो यहाँ पर पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है फेस ऐसा क्यों हो गया अजीब सा, आज पता नहीं क्यों डल हो रहा था। और सही बताओ तो डल इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मैंने शादी की कोई तैयारी नहीं की थी, कोई फेशियल नहीं, कोई ब्लीच नहीं, क्योंकि तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिला। ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी, एंड मोमेंट पे छुट्टी मिली थी, तो उसमें मैं क्या ही करती, शॉपिंग करती, अपने फेस केयर करती, तो नहीं हो पाया। और जितना था जो था मैं फिर भी शादी में आ गई थी। और फिलहाल इस बार की शादी में भी सेम ही हो रखा है, अभी जो परसों शादी है पता नहीं। तो बारात यहाँ से पहुँच गई है मेन गेट पर। अब आप वीडियो एंजॉय कीजिए। किन्ना दी डिमांड है? चलो भाई हो गया होना, चलो कैंची नहीं है, तलवार कर ले अपनी। हो गया चलो आराम ना लो, चलो प्यार ना हो गया, चलो हो गया, जा नहीं पाओगे आप इतनी। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कॉपीराइट, क्योंकि गाने बज रहे थे डीजे पर। तो हम अंदर आ गए हैं, फिर से वही चाय पानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली सबने, एंड देन फिर यहाँ पर थोड़ा म्यूज़िक एंजॉय किया, बच्चों ने डांस वगैरह किया। और फिर शिवानी गाना चेंज करवाने चली गई। मैं ज़माना भी कर रही थी मत करो। तो आजकल ये धुरंधर मूवी की इतनी फ़ैन हुई पड़ी है ना, तो जब देखो तो धुरंधर मूवी का गाने लगवाती रहती है हर जगह पर। और यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो रही है। हालांकि अपने गुरुद्वारे में तो देख ही लिया था दुल्हन को, बट फिर भी रीति रिवाज तो देखिए करने ही थे ना। उस समय फेरों का टाइम हो चुका था तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो यहाँ पर अब देखिए पंजाबी है तो क्या ही बोलूँ मैं अब आपको आगे। तो देखिए अपने रिवाज फिर भी तो करने ही पड़ते हैं, चाहे डिले हो चाहे कैसे हो, करने तो पड़ते ही हैं। तो यहाँ पर हो रही है दुल्हन की एंट्री, और ये हो चुकी हमारी भाभी हैं। अब भाभी तो नहीं, मेरी तो बड़ी, क्योंकि मैं तो बड़ी लगती हूँ रिश्ते में, वो भले एज सिमिलर हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी रिश्ते में तो मैं शायद मुझसे छोटी ही होगी। फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पारस में से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी छोटी ही लड़की लेके आएगा ना। तो हालांकि एक लव मैरिज है, तो यही है बस एंट्री। दुल्हन झांक रही है अपने दूल्हे को, और दूल्हा मुस्कुरा रहा है दुल्हन का वेट करके। बहुत ही हसीन पल होते हैं ये, अगर कोई समझे तो। हालांकि आजकल तो की जनरेशन तो सिर्फ दिखावे में बिलीव करती है। दिल से रिश्ता कोई नहीं निभाना चाहता है, कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ दिखावा चलता है कि ये तैयार होना है वो तैयार होना है, लेकिन एक्चुअल में जिसके लिए तैयार होना है उसको भी समझना चाहिए। ये पल दोबारा नहीं आते। तो यहाँ पर मैंने खूब सारा खाना ले लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि चलो शिवानी भी मेरे साथ खा लेगी। बट मैडम ने कहा ये क्यों डाला इस प्लेट में, वो क्यों डाला इस प्लेट में, मैं नहीं खाऊंगी। तो वो अपना खाना खुद से निकाल के ले गई, और मुझे इतना सारा खाना फिर मैंने लिया, फिर मुझे ही खाना पड़ा थोड़ा बहुत जितना खाया गया मुझसे। तो क्योंकि और भी चीज़ें थी, फास्ट फूड वगैरह था, तो वो तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चीज़ें थी उसमें से कुछ। तो देखिए वो तो खानी बनती थी, और सब कुछ ट्राई करना बनता है ना अगर शादी में गए ही हो तो। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैंने खाना ले लिया था, तो फिर खाना ही खा रही हूँ, और मैं शिवानी को ढूंढ रही हूँ ये कहाँ है, क्यों नहीं आई अभी तक। तो चलिए वीडियो एंजॉय कीजिए।
थे मेरठ से आके ढाबा पर, और सबने चाय वाय पी ली है, चिप्स वगैरह खा लिया। मेरे से नहीं स्वेटर नहीं पहना जा रहा था इस सूट के कारण, तो मैंने चूड़ियाँ वूड़ियाँ उतार दी हैं। अब जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। वो सब तो देखिए बैठ भी गए हैं अंदर, मैं ही नहीं बैठी हूँ अभी तक। चलिए चलते हैं। और ये है हाईवे। यहाँ पहुँच चुके हैं हम बुआ के घर पर और रात का बज रहा है 1 और फिर भी सबको तो थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी, तो सबने थोड़ा बहुत खाना खाया। जिसने खाना था, मैंने तो नहीं खाया। और इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, क्योंकि घर आने का मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि 1:30-2 बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते। भाई लेने आ गया था। ये कार का छोटा सा क्लिप है जो कि दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो बाय बाय।